Hello everyone. Today my topic is pronoun. English grammar lesson number 5. Let's start our what is pronoun. Pronoun is a word used for noun. कि जो pronoun होते हैं जो word pronoun ऐसे word होते हैं जो noun के behalf पर लगते हैं नाउन के बिहाफ पर जो लगते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको नाउन के बारे में बताया है कि व्हाट आर नाउन्स एंड इट्स काइंड। नाउन क्या होते हैं? किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम हो तो वो क्या होता है? नाउन होता है। बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन के बिहाफ पर यूज़ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जस्ट लाइक लड़का है, राम की जगह ही आ जाएगा, लड़की है सीता, शी वो आ जाएगा, शी आ जाएगा। तो जो नाउन की जगह हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड लिखते हैं तो हम उस फर्स्ट लाइन में अपने फ्रेंड का नेम लिखते हैं। देन आफ्टर हम क्या यूज़ करते हैं? लड़का होता है तो ही यूज़ करता है, और लड़की होती है तो वो शी यूज़ करती है। तो पूरे ऐसे में हम उसका नेम थोड़ा रिपीट करते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। इनकी यूजिंग कहाँ होती है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नाउ प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं। जस्ट लाइक कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इट्स, समवन, हु, व्हाट, फ्यू, बोथ। दीज आर प्रोनाउंस वर्ड। नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें लोगों की बातें होती हैं। ए प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी तो आपको बहुत जल्दी प्रोनाउन के वर्ड की भी पहचान हो जाएगी और इसकी यूजिंग कहाँ होगी वो भी हो जाएगी। जैसे फर्स्ट पर्सन में हम आते हैं। जैसे मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर, तो अपने बारे में मैंने बात करी है। जैसे 2-3 जने बोले कि मैम हम जाएं तो क्या यूज़ होता है? वी। तो जो फर्स्ट पर्सन जो अकेला बात कर रहा है या इकट्ठे बोल रहे हैं तो वहाँ पे एक ही पर्सन होता है, वहाँ पे यूज़ होगा आई के लिए मी। एंड में आई सब्जेक्ट के पर और मी ऑब्जेक्ट पर और माई मिडल में यूज़ होता है, तो ये आई के साथ लगते हैं। वी, अस, आर। वी मतलब हम लोग जो सारे ज़्यादा हैं वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन क्या है? जैसे हम किसी अदर पर्सन से बात करते तो उसको क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं या तुम बोलते हैं। तो वर्ड क्या करेंगे? यू। ये तुम्हारा घर है तो क्या आ जाएगा? तो तुम्हारा मतलब यूअर। यू या यूअर दोनों वर्ड होते हैं। ये सेकंड पर्सन। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है तो वो क्या बन जाता है? सेकंड पर्सन हो जाता है। अब फर्स्ट पर्सन जब सेकंड पर्सन से तीसरे पर्सन के बारे में बात करता है तो वो क्या वर्ड यूज़ करता है? ही, शी, इट, दे भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें। वो ये सिंगुलर के लिए और दे क्या है? प्लूरल के लिए यूज़ होता है। जब 2 पर्सन किसी तीसरे पर्सन के लिए बात करते हैं तो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो हम उसके लिए वर्ड कहते हैं ही, शी, इट, दे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन में इंक्लूड होते हैं ये वर्ड, और हमें पता चल जाता है कि ये प्रोनाउन वर्ड्स हैं। नाउ अभी मैं कुछ आपको बताने लगी हूँ इसके बारे में जो ये मतलब प्रोनाउंस वर्ड हैं। फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया था आई सब्जेक्ट पर लगता है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, मैंने ऊपर चार्ट बनाया है तो आप बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट में मी लगता है, और पोजेसिव में जब इन बिटवीन हम क्या लगाते हैं? नाउन के आगे। ये वर्ड कहाँ लगता है? नाउन के आगे लगता है। पोजेसिव नाउन कि जैसे कि इट्स माइन पेन, ठीक है, तो सॉरी इट्स माई पेन आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ कहेंगे अपना हक जताएंगे तो इट्स माइन, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है पोजेसिवनेस, मतलब पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हो जाएगा। ये अकेला होता है। ये जो माई है वो नाउन के आगे लगता है। रिफ्लेक्सिव की पहचान कैसे होती है? सेल्फ लगा होता है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी जब इसकी मैं काइंड बताऊँगी। और वी, ये जो वी है फर्स्ट पर्सन है, लास्ट में इसके ये ऑब्जेक्ट अस लगता है, इन बिटवीन आर लगता है, पोजेसिव में आर से लगता है, और इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा? आर सेल्फ। तो ये बस आपको बताए जा रहे। सेकंड पर्सन में यू ऑब्जेक्ट में भी यू यूज़ होता है, और पोजेसिव में एडजेक्टिव। ये 2 तरह का है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, एक पोजेसिव प्रोनाउन है। जब पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा
तो उसकी पहचान क्या होगी, वो नाउन के आगे लगेगा, और जो प्रोनाउन होगा वो अकेला ही लगता है। तो इनमें ये डिफरेंस है, इसमें अपना अधिकार जमाता है। ठीक है ये। अब देखो थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही, शी, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी। अगर इसका लास्ट में बताना तो हिम, हर। देखो पहले का पहला, ही का हिम बनेगा, हिज बनेगा, और शी का शी, हर। ऐसे ही इसका पोजेसिव प्रोनाउन हिज, हर्स, और रिफ्लेक्सिव में लड़के के लिए हिमसेल्फ और लड़की के लिए हरसेल्फ। इट का वही रहता है सेम, यहाँ पे इट्स आ जाएगा और इट्स सेल्फ आ जाएगा। दे सब्जेक्ट के लिए, देम ऑब्जेक्ट के लिए, देयर पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए, और ये देयर इधर प्रोनाउन वाले पर, और ये अपना आ जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है कि इनका मीनिंग क्या है, आई का कहाँ आई को हिंदी में क्या बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं। ये देखिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, क्लियरली आपको आ रहा है नज़र, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आफ्टर ये मैं, आई की यूजिंग में मुझे, मेरा पर होती है, ये मैंने सारा एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है। और इधर आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ। वह उन्हें जानती है, वह मतलब शी, उन्हें मतलब देम, जानती है नोज़। मैंने आपको पहले बोला था हिंदी में जो अपना वर्ब होता है वो लास्ट में होता है और इंग्लिश में वर्ब सेंटर में होता है। नाउ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें क्वेश्चंस वगैरह पुट करे जाते हैं। व्हाट योर नेम, वेयर आर यू, वेयर योर हाउस, हु आर यू। प्रोनाउन दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव। जस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, दीज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें क्या बताना होता है कि ये हम किसी चीज़ पर इशारा करते हैं, दिस इज़ माई हाउस, इशारा करके बताना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस विच आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव। मतलब दिस इज़ माई हाउस, दैट इज़ हिज हाउस, दीज आर मैंगोज, दोज आर बॉयज़, मतलब कुछ भी हो। तो ये चार तरह के होते हैं, दिस, दैट, सॉरी दैट, दिस, दीज, दोज, जिसकी 4 टाइप्स ही होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है किसी चीज़ को इशारा करके बताना। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ अपना टाइप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एक्शन रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब जो भी एक्शन हो रहा है उसका रिफ्लेक्ट पर पड़ रहा है सब्जेक्ट पर। और इसके मैंने आपको बोला था अभी जो चार्ट में, रिफ्लेक्स प्रोनाउन की जो मतलब पहचान कैसे कर सकते, सेल्फ लगा होगा। जैसे कि मारिया हर्ट हर सेल्फ, मारिया ने अपने आप को हर्ट करा, तो किस पर एक्शन आया, मारिया पर। तो ये आपको पता चल ही गया। वैसे भी सेल्फ लगा होता तो उसकी ईजिली पहचान हो जाती है। वी टोट आर सेल्फ, हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब खुद पर एक्शन कर रहे हैं ना। दे वर्क फॉर देमसेल्फ, वे अपने लिए काम कर रहे हैं। तो पूरा एक्शन किस पर आ रहा है, सब्जेक्ट पर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि रिलेशन बताता है, दो सेंटेंस के आपस में क्या रिलेशन, दो लाइन्स को जोड़ना और उनका आपस में क्या रिलेशन है वो बताता है। जस्ट लाइक प्रोनाउन दैट रेफर टू सम noun that go before and join two sentences together are called relative pronoun, just like who, whom, whose, which, that, what। पर ये आप सोचो कि मैम ये तो इंटेरोगेटिव में यूज़ होते हैं। ये जो होते हैं वर्ड, ये दो लाइन के बीच में यूज़ होते हैं, तो ये स्टार्टिंग में नहीं होंगे, इनके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैसे पहचान होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा और इसके तो फुल स्टॉप लगा होगा और ये इन बिटवीन लगा जाएगा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल पर बताती हूँ, द पर्सन हु वन द रेस ट्रेंड हार्ड। कहते ये वो पर्सन है जिसने रेस जीती है, उसको बहुत ज़्यादा ट्रेन हार्ड किया गया था, मतलब उसने बहुत ट्रेनिंग ली थी। दिस इज़ द बुक विच आई परचेज, कहते ये वो बुक है। अब यहाँ पे विच का मतलब कौन सा नहीं आएगा, ये वो बुक है
जो मैंने परचेज़ की थी, मैंने मतलब ख़रीदी थी। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें क्या कंफर्म नहीं करना कि कितना है, जो भी है वो इसमें शामिल हो जाएगा। कितना है कंफर्म नहीं है, सबको शामिल कर लेते हैं। जस्ट लाइक ऑल, अनदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, फ्यू, मैनी, नोबडी, समबडी। तो दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें हमें पर्टिकुलर पता ही नहीं कितना है, जो भी है वो सारे इंक्लूड हो जाएगा। Pronoun that don't refer to any particular person or thing are called indefinite pronoun। हमें पता ही नहीं है कि जो भी पर्सन है, मतलब हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन किसी थिंग के बारे में पता ही ना हो, तो वो क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन।